महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा मैच जो भारत का था वो मलेशिया के साथ था। और पुरुषों का सुल्तान जोहर कप में जो दूसरा मैच था भारत का वो भी मलेशिया के साथ था। तो दोनों रिपोर्ट हमारे पास है। पहले हम महिलाओं के मैच की बात कर लेते हैं, उसके बाद अगली वीडियो में आपको उसके ऊपर भी अपडेट मिल जाएगी सुल्तान जोहर कप के ऊपर। तो भारत ने तेजी से मैच की शुरुआत एकदम पकड़ बनाने की कोशिश की ली मलेशिया के ऊपर, और मलेशिया के लिए पूरा एकदम एक चुनौती सामने रख दी कि हाँ, अगर आप में हिम्मत है तो आप हमारे डिफेंस को तोड़ के दिखाओ। ये पूरा उन्होंने चुनौती रख दी मलेशिया के सामने। बैक टू बैक पेनल्टी कॉर्नर मिले। अंततः 7वें मिनट में वंदना कटारिया ने गोल करके अपना पहला गोल कर लिया, भारत को बढ़त दिला दी। पहले क्वार्टर में कुछ ही मिनट बचे थे, भारत की ओर से एक और पेनल्टी कॉर्नर अर्जित हो गया और दीप ग्रेसिका की ड्रैग फ्लिकिंग के सामने मलेशियाई गोलकीपर नूर जैनर एक पहाड़ की तरह खड़ी हो गई और उन्होंने इसको रोक लिया, गोल नहीं होने दिया। गेंद वहीं पर ठप कर दी उन्होंने। दूसरे क्वार्टर की शुरुआत में भारत ने मौके बनाए, लेकिन वंदना कटारिया के टॉप को नूर जैनल ने एक बार फिर बचा लिया। तो ये नूर एकदम खतरनाक साबित हो रही थी भारत के लिए। भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला एक बार फिर और वंदना कटारिया ने एक चतुर तरीके से अपना भी योगदान दे दिया, एक हल्का सा टच दे दिया और गेंद को गोल पोस्ट में भेजने का काम कर दिया। यहाँ पर वंदना कटारिया की चतुराई की वजह से भारत 2-0 से आगे हो गया था। फिर 28वें मिनट में संगीता कुमारी की स्मार्ट फिनिशिंग ने सुरक्षित किया कि भारत की बढ़त अब 3-0 हो जानी चाहिए। और इस गोल के बाद ये भी सुनिश्चित हो गया कि अब पिछड़ चुकी है, अब मलेशिया की टीम पिछड़ चुकी है। 1 मिनट के अंदर अंदर ही सलीमा टेटे ने भी अपना करिश्मा दिखा दिया। सलीमा टेटे ने ला रेमसियामी को गेंद थमा दी और ला रेमसियामी ने 28वें मिनट में ही गेंद को दाहिनी ओर से मोड़ दिया और भारत के लिए चौथा गोल कर दिया। 2 क्वार्टर खत्म, भारत 4 गोल से आगे हो गया था, मलेशिया 0। अब भारत और मलेशिया दोनों ड्रेसिंग रूम में गए। 10 मिनट का ब्रेक था। दोनों के दिमाग में यह था कि स्कोर करना है। भारत के दिमाग में जहाँ था कि 4 गोल किए हैं, 3-4 और कर देंगे तो अच्छा ही रहेगा हमारे लिए। आगे आने वाले मैचों में अगर थोड़ा बहुत काम टाइट होता है, गोल कम होंगे तो यहाँ से हम एडजस्ट कर लेंगे, गोल डिफरेंस ज्यादा हमको मिल जाएगा तो हम टॉपर बने रहेंगे। वहीं मलेशिया के दिमाग में यह था कि भाई साहब पहले हम बराबरी तो कर लें, जीतने की बात तो बहुत दूर की है। तीसरा क्वार्टर शुरू हुआ, दोनों टीमें मैदान पर वापस आ गई। भारत के दबदबे से उभरने के लिए मलेशिया ने कुछ अलग ही सोचा हुआ था, जिसका रिजल्ट आया सामने जब मैच खत्म हुआ। क्या था रिजल्ट बताएंगे। मलेशिया ने दाहिने तरफ से सर्कल में घुसने की कोशिश की, लेकिन भारतीय डिफेंडरों ने उनके प्रयासों को एकदम विफल कर दिया। क्वार्टर का पहला मौका नवनीत कौर को मिला, जिन्होंने एक शक्तिशाली प्रयास किया। गोल से केवल 1 इंच वो दूर रह गई, नहीं तो गोल हो जाता। भारत का 5वां गोल शानदार लिंकअप खेल का परिणाम था। छोटे छोटे पास से एक श्रृंखला बनी और इस श्रृंखला बनने से ही वंदना कटारिया ने सर्कल में ज्योति को गेंद थमा दी और ज्योति ने 38वें मिनट में फुर्तीले स्टिक वर्क से गेंद को नेट में ढकेल दिया और भारत के लिए 5वां गोल अर्जित कर लिया। ये बेहतरीन खेल था, बेहतरीन। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ रहा था, मलेशिया की धड़कनें तेज हो रही थी। 3 क्वार्टर खत्म, भारत 5-0 से आगे। मलेशिया अभी भी सोच रही थी कि क्या करना है, पर मैंने आपको बताया नहीं कि मलेशिया जो सोच कर आई थी उसका रिजल्ट उनको मिला। बस ये चौथा क्वार्टर शुरू हो गया, रिजल्ट आपको पता लग जाएगा। अंतिम क्वार्टर में स्कोर लाइन ऐसा लगा जैसे बर्फ में रख दिया हो, जम गया था यार। भारतीय टीम की रक्षा पंक्ति मजबूत थी, मलेशिया उसको नहीं भेद पा रही। फॉरवर्ड लाइन भी अपना काम कर रही थी, मौके तलाश रही थी। नवनीत कौर ने गोल पर एक और जोरदार शॉट लगाया, लेकिन वह मामूली से अंतर से फिर चूक गई। 47वें मिनट में ला रेमसियामी ने भारत के लिए पेनल्टी कॉर्नर अर्जित किया। हालांकि नूर जैन ने दीप ग्रेसिका के शॉट को फिर एक बार रोक लिया। ये तीसरा मौका था जब उनके गोलकीपर ने अच्छे तरीके से बचाव किया। एक और शानदार बचाव करने के बाद अब जो भी गेम था वो 5 मिनट का निकल चुका था। 10 मिनट से भी कम समय का टाइम अब बचा था। भारत को लगातार 2 पेनल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन भारत को भी गोल में कन्वर्ट नहीं कर पाया। फुल टाइम होते होते चौथे क्वार्टर में कोई गोल नहीं हो पाया। तो मलेशिया ने हाफ टाइम के बाद जो सोचा था उसका उनको फायदा मिला। उन्होंने अपनी रक्षा पंक्ति को थोड़ा मजबूत तो कर लिया था, पर पूरी तरह से नहीं। उन्होंने गलतियां की, क्योंकि हमको लगभग 3-4 पेनल्टी कॉर्नर तो हाफ टाइम के बाद भी मिले ना, पर हम उनको कन्वर्ट नहीं कर पाए। ये हमारी गलती थी। मलेशिया ने हमको मौके दिए पर हम गोल नहीं कर पाए। भले ही हमने 5-0 से मैच जीत लिया, पर अगर आप इस पूरे मैच को अच्छी तरह से देखोगे तो बहुत पेनल्टी कॉर्नर हमको मिले, पर हम बहुत कम पेनल्टी कॉर्नर को ही गोल में कन्वर्ट कर पाए। कई ऐसे मौके थे जो गोल हो सकते थे पर नहीं हो पाए। चलो वो हम उसको कुछ नहीं कह सकते। आपने शॉट खेली, 1-2 इंच इधर उधर हो गया,
कोई बात नहीं, पर जो पेनल्टी कॉर्नर मिल रहे हैं उसको गोल में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। ये मौके होते हैं, गेम चेंजर होता है ये। इतने सारे पेनल्टी कॉर्नर मिस किए हैं, चलो कोई बात नहीं, हमने शुरुआत में बढ़त हासिल कर ली थी इसलिए हम जीत गए। पर इन्हीं छोटी छोटी गलतियों के कारण ही एशियन गेम में सेमीफाइनल में हमको हारना पड़ा था। इस मैच में भी हमको दिखा है कि जो खिलाड़ी स्कोर कर रहा है वो कर रहा है, कुछ कमी अभी भी दिख रही है टीम में, एकजुटता में थोड़ी कमी दिख रही है। ड्रैग फ्लिकिंग का स्किल थोड़ा कमज़ोर है, थोड़ा सोचना चाहिए कि गुरजीत कौर जो कि एक्सपर्ट हैं ड्रैग फ्लिकिंग की, उनको टीम में मौका क्यों नहीं दिया जा रहा। क्या धीरे धीरे सभी सीनियर खिलाड़ियों को ऐसे ही बाहर किया जाएगा, ये क्या चल रहा है? आपके क्या विचार जो भी विचार है कमेंट कीजिए। बाकी अब एक दिन का ब्रेक है, 30 तारीख को अब फिर भारत का मुकाबला होने वाला है, एक बड़ा मुकाबला चीन के खिलाफ। और चीन के खिलाफ मैच खेलना मतलब एशियन गेम में मिली हार का बदला लेने के बराबर होगा। तो देखते हैं हमारी टीम क्या करती है। इसी तरह की गलतियां अगर चीन के खिलाफ हमारी टीम ने की तो हारना पड़ेगा बिना किसी डाउट। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लीजिए आइंद।